हम एक मजदूर के लड़के हैं। उनका शुरू से यही रहा है कि ये कर रहा है तो सही कर रहा है। एक पार्टी ने सर्वे कराया था, पार्टी का नाम लेना नहीं चाहेंगे हम। उनके सर्वे में बताया था कि मात्र 1250 परिवार के लोग ही बिहार के सिस्टम में विधायक मंत्री बने हुए हैं। और आपको आज इस पॉडकास्ट में कह रहे हैं कि दूसरा जयराम महतो बनने का काम विवेक रंजन करेगा। सब में जातिवाद कुट के भरा हुआ है। पोस्टर चिपकाना, दरी बिछाना, झंडा ढोने के अलावा युवा को कोई दूसरा काम किसी भी पार्टी में नहीं दिया जाता है, क्योंकि गरीब के दर्द, मजदूर का बेटा ही समझ सकता है, इसके अलावा कोई नहीं समझ सकता है। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हुए हैं जो डॉक्टर भी हैं और अभी राजनीति के मैदान में भी कूद पड़े हैं, और ना ही किसी पार्टी के साथ, ना ही इनका बैकग्राउंड रहा है राजनीति का। तो हमारे साथ है डॉक्टर विवेक रंजन जी। कैसे हैं भाई? अच्छे हैं, बढ़िया है एकदम। इतनी कम उम्र में पहले तो डॉक्टर बन गए आप भाई, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। हम एक प्रैक्टिशनर हैं और हमारी डिग्री जो है CMS ED किए हुए हैं हम, और प्रैक्टिशनर की ही डिग्री है। हाँ। और हम जो अस्पताल चलाते हैं एज ए डायरेक्टर चलाते हैं। अच्छा। इसमें 5 डॉक्टरों की पैनल बनाए हुए हैं हम। 5 डॉक्टरों की टीम है जो वर्क करती है और सभी सेवा भाव से वर्क करते हैं। इतनी कम उम्र में इतना कुछ? अब उम्र मायने नहीं रखता है। अभी आप अपने इंडिया में तो ऐसे ही भी टैलेंट का उम्र कम होते जा रहा है। सही में तो दूसरी चीज़, उम्र मायने नहीं रखता। अगर आपके अंदर किसी चीज़ को करने का जुनून है हाँ। तो हमने सोचा कि हम कर सकते हैं और हम लगे तो ऊपर वाला भी हमारा साथ दिए और काफ़ी अच्छा सेवा प्रदान करते आ रहे हैं। और राजनीतिक के फील्ड में जो आप बोले हैं, राजनीति के फील्ड में भी हम उतरे तो हमारा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं। ना हमारे पापा जी विधायक हैं और ना हमारे भैया राजनीति में है। मतलब कोई नहीं है, कोई राजनीति में नहीं, दूर दूर तक राजनीति से कोई ताल्लुक हमारे परिवार में नहीं है। फिर भी हम राजनीति में आए और अपार समर्थन भी मिल रहा है। तो ये डॉक्टर से नेता बनने का सफ़र कैसे शुरू हुआ? दिमाग में कैसे आया ये बात आपके? दिमाग में इसलिए आया कि हम जब डॉक्टर बने, जब हम अस्पताल खोले, उस टाइम भी हमारे जो अगेंस्ट लोग थे वो कह रहे थे कि इससे नहीं होगा। अगेंस्ट जो भी हमारे ना होता है कि एक समाज में टांग खींचने वाले है ही सबके। आप आगे तो विरोधी नहीं होना चाहिए। नहीं, आप आगे बढ़िए, विरोधी नहीं हो तो फिर आगे बढ़ नहीं सकते हैं आप। विरोध का भी होना जरूरी है। तो जब हम देखे कि नहीं होगा तो वो जब हम कर लिए, अब जब जनता का सेवा करने लगे तो हम देखे, हम जब अस्पताल चालू किए ना तो हम कैंप बहुत सारा करते थे। शुरू से हम बहुत कैंप, फ्री इलाज का कैंप, फ्री इलाज का कैंप करते आते थे। तो जब हम ग्राउंड में जाते थे तो देखते थे कि नेता कहाँ सोया हुआ है। नेताओं का काम हम कर रहे हैं, कैंप लगाने का काम नेताओं का होता है, वो काम हम कर रहे हैं। तो हमें लगा कि हमें पॉलिटिक्स में भी जाना चाहिए। जब हम पॉलिटिक्स में इन किए तो देखे कि नेता जो है वोट लेने के बाद केवल काम पे ध्यान देते हैं। जो भी नेता है, किसी भी पार्टी के नेता है, कैसा काम? उनको लगता है कि हम रोड बनवा देंगे, काम करा देंगे तो हम नेता हो जाएंगे। लेकिन ग्राउंड पे इसका परिभाषा कुछ अलग है। ग्राउंड पे नेता बनने का परिभाषा, आप जब तक जनता के बीच नहीं जाइएगा आप नेता नहीं बन सकते। नहीं बनेगा। अगर कोई शादी विवाह में आपको निमंत्रण देता है तो बड़ी हर्षोल्लास के साथ निमंत्रण देता है कि विधायक जी चाहे फलाना जी हमारे यहाँ आएंगे। अगर उसकी मनोबल टूटती है तो समझिए कि आप नेता नहीं हैं। क्योंकि नेता का ये परिभाषा होना चाहिए कि हर छोटे बड़े लोग के पास जाना नेता का मतलब होना चाहिए। क्योंकि वोट के समय तो आप जाते ही हैं, उनके जाते ही हैं। अब एक चीज़ बताइए, 15 दिन में आप पूरा विधानसभा घूम लेते हैं इलेक्शन के समय। हाँ। अब पूरे 5 साल में अगर आप विधानसभा में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिर ये क्या नेतागिरी है? आप क्या जनता का सेवक हैं? चुनाव के समय कहिए कि हम जनता के बेटा हैं, जनता के सेवक हैं, नौकर हैं हम यहाँ के लोकल हैं, या बहुत सारे प्रोपेगेंडा चुनाव में कंडे अपनाए जाते हैं। लेकिन चुनाव बीतते जनता के ना बेटा दिखाई देता है ना वो नेता दिखाई देता है। लेकिन हम शुरू किए, उस उम्मीद को लेकर शुरू किए कि लोग को लगे कि जब ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। एक उम्मीद की किरण जगे लोगों में ना, लोगों में युवाओं को लगे कि जब विवेक रंजन विधायक का चुनाव लड़ सकता है, एक मामूली सा लड़का, तो हम क्यों नहीं लड़ सकते? समाज के लिए जो अच्छा कर सकता है वो लड़ेगा, आके दम लड़ेगा। तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आप राजनीति में जाए? तो वो तो बहुत मना किए होंगे, जब बैकग्राउंड ही नहीं है राजनीति का। तो हाँ, मना तो सबको ही किया था, लेकिन हमारे जो फादर हैं, पिता हैं, वो मजदूर हैं, किसान। फैक्ट्री में नहीं, फैक्ट्री में, बाहर फैक्ट्री में काम करते हैं। मजदूर हैं, हम एक मजदूर के लड़के हैं। उनका शुरू से यही रहा है कि ये कर रहा है तो सही कर रहा है।
हमारे ऊपर उनका ट्रस्ट रहता है अटूट विश्वास है हाँ। आपके ऊपर पिताजी का। कि ये कर रहा है तो सही कर रहा है। बाकी परिवार के सारे लोग हमारे मतलब अगेंस्ट रहते हैं कि ये गलत कर रहा है, ये उलझ जाएगा, राजनीतिक दबिश में दब जाएगा, राजनीति गंदा खेल है। हमारे बड़े पापा जी जो हैं वो बीएमपी में है, बीएचजी में, हाँ। बिहार पुलिस में है। तो उन्होंने कहा कि राजनीति गंदी खेल है। बड़े पापा जी ने बोला कि राजनीति गंदी खेल है। हम बोले इसी परिभाषा को तो बदलने चले हैं कि सब लोग कहता है कि राजनीति अच्छे लोग, राजनीति नहीं है, तो फिर जब अच्छा राजनीति होगा में कहाँ? अच्छे लोग आएंगे नहीं तो अच्छा होगा होगा कैसे? कैसे? तो पापा जी बोले कि अच्छा आपको जो अच्छा लगे। अच्छा, फुल सपोर्ट। हाँ। हमारे पिताजी का जो है हमेशा समर्थन रहा है और उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं हमेशा। हमेशा। मम्मी का? मम्मी का हमेशा डर बना रहता है। मम्मी हमेशा कहती है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। मम्मी को लगता है ना कि राजनीति में बड़े लोगों के विरोध में हम बोलते हैं तो कुछ भी हो सकता है। एक नेता उभर के आए थे, पत्रकार कहिए या नेता कहिए, नाम नहीं ले रहे हैं हम। जब वो उलझे, अच्छा, मैं समझ गया, आप नाम नहीं ले रहे। जब वो उलझे हाँ। उस दिन जब हम घर गए तो हमारी मम्मी बोली कि देखो, भोजपुरी में ही कि हाँ, देखो नेतागिरी कितना गंदा खेल बा कि आज एगो मतारी के बेटा जेल चल गई। जेल चल गए जी। उस दिन हमको लगा कि हाँ माँ शायद सही कह रही है। फिर भी हम बोले कि जेल जाना बड़ी बात नहीं है। अगर आप जनता की सेवा के लिए जेल जा रहे हैं तो बड़ी बात नहीं है। अगर आप क्रांतिवीर बनेगा तो जेल तो जाइएगा ही ना। जाएंगे ही जाएंगे।